डियर स्टूडेंट्स, सो भाई क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट आने के बाद अब कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सेकंड बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं, या ये कहूं कि सेकंड बोर्ड एग्जाम देने के लिए कंफ्यूज्ड है कि मैम सेकंड बोर्ड एग्जाम हमें देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, क्या ये हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, क्या हमें कंपार्टमेंट आई है या फिर हम अपने मार्क्स को इंप्रूव करना चाहते हैं तो इसके फायदे होंगे या नहीं होगा, क्या आपके मार्क्स कम तो नहीं हो जाएंगे, या इसकी एग्जाम्स कब होनी है, कहीं ऐसा तो नहीं हम हमारी क्लास 11 पे फोकस ना करके सेकंड बोर्ड एग्जाम पे फोकस करके कुछ गलती कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपके दिमाग में आ रहे होंगे, तो इन्हीं सारे क्वेश्चन का आंसर लेकर आ चुकी है आपकी बरखा मैम। वेरी वार्म वेलकम हियर, दिस इज बरखा मैम, योर एप्टेक गुरु, जहां आपको क्लास 9 to 12 आईटी, आईपी, एआईसीएस, डेटा साइंस, वेब जैसे सारे कंप्यूटर सब्जेक्ट्स की एजुकेशन 100% फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है विद फ्री ऑफ नोट्स। तो आज का जो सेशन है वो स्पेसिफिकली क्लास 10th वाले बच्चों के लिए होने वाला है, जिसमें हम बात करेंगे सेकंड बोर्ड एग्जाम के बारे में कि मैम आखिर ये एग्जाम दे या ना दे। बहुत बड़ा कंफ्यूजन बना हुआ है। तो देखो, सेकंड बोर्ड एग्जाम देने के लिए वही बच्चे वैलिड है फिलहाल, या उन्हीं बच्चों को फोकस करना चाहिए। अगर मेरा एक्सपीरियंस कहता है तो जो बच्चे अच्छे नंबरों से पास हो चुके हैं तो बेटा उन्हें सेकंड बोर्ड एग्जाम देने की कोई जरूरत ही नहीं है, वो अपने क्लास 11th पे फोकस कर सकते हैं विदाउट एनी टेंशन, क्योंकि अब आपकी जर्नी शुरुआत हो चुकी है क्लास 11th की। 2026-27 लग चुका है बेटा। अगर अभी भी आप मार्क्स के इंप्रूवमेंट के पीछे भागोगे, क्योंकि 10th का जो रिजल्ट है वो सिर्फ आपके मार्क्स पे ही रहता है, मींस अगर हम बात करें तो उससे आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं होता है ना। आपको क्लास 12th में मेन फोकसफुली अपनी पढ़ाई करनी होगी, क्योंकि क्लास 12th के बेसिस पे आपको अच्छा कॉलेज मिलता है, ठीक है। तो अब जो हो गया। अगर आप 80-90% से पास हो चुके हो तो आप बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो चुके हो, आपको सेकंड बोर्ड एग्जाम देने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन हाँ, वो सारे बच्चे जो बेसिकली किसी रीजन से अपना बोर्ड एग्जाम नहीं दे पाए थे, हो सकता है वो स्पोर्ट्स के लिए बाहर गए हो, कोई नेशनल गेम्स के लिए, हो सकता है उनकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो, जब उनका मैथ्स का या साइंस का पेपर चल रहा हो वो नहीं दे पाए हो सकता है कि किसी एक पेपर में बहुत ही कम नंबर आए हो, जो आपको ऐसा लग रहा है कि इतने कम नंबर तो मैं डिजर्व ही नहीं करता हूं, ये कम नंबर कैसे आ गए। या फिर हो सकता है एक रीजन ये भी कि बेटा आपके घर में कोई इमरजेंसी हो जिसकी वजह से आप एग्जाम नहीं दे पाए हो, है ना। तो वो बच्चे बेसिकली सेकंड बोर्ड एग्जाम के लिए अपीयर हो सकते हैं। ये उन्हीं लोगों के लिए चांस दिया गया है कि आप अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इससे आपकी मार्कशीट पे कोई अफेक्ट नहीं होना है, इस चीज का खास ख्याल रखना है। अगर आप सेकंड बोर्ड एग्जाम देते भी हो, मान लो कि मैथ्स का पेपर बिगड़ा था, काफी सारे बच्चों का जो मैथ्स के पेपर में मार्क्स मैंने देखे हैं वो एवरेज मार्क्स आए हैं, कुछ बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स भी आए हैं, है ना भाई। आईटी, एआईसीए में तो हम झंडे गाड़ के आ गए मैम, जैसे आपने पढ़ाया था वैसे पेपर में आया था। लेकिन अगर हम मैथ्स की, साइंस की, सोशल की बात करें, स्पेसिफिकली मैथ्स की बात करें, तो बहुत सारे बच्चों का मैथ्स का पेपर बिगड़ा था। तो वो अपने मार्क्स को अगर इंप्रूव करना चाहते हैं तो सेकंड बोर्ड एग्जाम दे सकते हो, लेकिन वो भी सिर्फ एक कंडीशन पे, अगर उन्हें स्पेसिफिकली साइंस फील्ड में आगे जाना है, अगर उन्हें स्पेसिफिकली इंजीनियरिंग ही करना है, उन्होंने ये ठान लिया है कि भाई उनको साइंस फील्ड में आगे जाना है, तो वो अपने मैथ्स के मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि 11th में उन्हें पीसीएम लेना होगा, जिसके लिए उन्हें मैथ्स के मार्क्स ज्यादा चाहिए होंगे। अगर आपके 60-70 नंबर है, स्कूल वाले पीसीएम दे देते हैं, तो नो नीड टू गो फॉर सेकंड बोर्ड एग्जाम। अगर आपको 80 नंबर, 90 नंबर चाहिए पीसीएम के लिए मैथ्स में, तो गो फॉर सेकंड बोर्ड एग्जाम, अगर आपको स्पेसिफिकली साइंस फील्ड में आगे जाना है। तो वो सारे बच्चे जिनको मार्क्स की नीड है साइंस कॉमर्स स्ट्रीम सिलेक्ट करने के लिए, और आपके मार्क्स कम है, तो डेफिनेटली यू विल गो फॉर सेकंड बोर्ड एग्जाम, राइट। लेकिन वो बच्चे जो सिर्फ शौक से कि यार मेरा दोस्त दे रहा है सेकंड बोर्ड एग्जाम तो मैं भी दे देता हूं, या फिर वो सारे बच्चे जो ये सोच रहे हैं कि एक बार सेकंड बोर्ड एग्जाम देने में क्या परेशानी, देकर देख लेते हैं, तो अपना टाइम वेस्ट करोगे आप। क्योंकि अब आपको बढ़ना चाहिए अपनी क्लास 11th की तरफ। 11th और 12th के क्लासेस ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है। 11th और 12th में आईपी लेना है, सीएस लेना है, आईटी लेना है, एआई लेना है, डेटा साइंस लेना है, क्या लेना है, वो सारी चीजें, सारे सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स चैनल पर है। तो अब आपको फोकस करना है अपने 11th पे, ये वो समय है, ठीक है। तो जिन बच्चों को सेकंड बोर्ड एग्जाम देना है उनकी कंडीशंस, क्राइटेरिया मैंने बता दिए। जिन्हें नहीं देना है बेटा बिल्कुल परेशान मत हो, सेकंड बोर्ड एग्जाम में अपना टाइम वेस्ट मत करो। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि मैम अगर सेकंड बोर्ड एग्जाम देना है तो उसके लिए सिलेबस क्या होगा, कितनी फीस होगी, कब देना होगा। सीबीएसई ने कुछ तो अभी तक बताया नहीं है। तो बेटा जी ऑलरेडी एक सर्क्यूलर आ चुका है सीबीएसई की तरफ से सेकंड बोर्ड एग्जाम को लेकर। जाना है हमको सीबीएसई की मेन वेबसाइट पे, जिस दिन आपका रिजल्ट आया था उसी दिन सीबीएसई ने सेकंड बोर्ड एग्जाम के लिए एक सर्क्यूलर जारी कर दिया था, है ना। यहाँ देखो, सबमिशन ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर सेकंड बोर्ड एग्जाम। तो सेकंड बोर्ड एग्जाम के लिए सर्क्यूलर सभी स्कूल्स में पहुंच चुका है। अगर आपने पहले ही फेज में एलओसी कंप्लीट कर लिया है तो ठीक है, ये फेज 2 के लिए सीबीएसई ने रिलीज
किया है 16 तारीख से लेकर 20 तारीख तक, यानी 16 से 20 जो कि आज की डेट में हम बात कर रहे हैं। तो आज लास्ट डेट है, जो बच्चे सेकंड बोर्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं बेटा कर दो। एग्जामिनेशन फीस वगैरह सब अभी बता के जाऊंगी मैं। और यहाँ पे देखो 16 से 20 के लिए आपको बकायदा LOC सबमिशन होगा, स्कूल साइड से फीस सबमिट होगी। जो बच्चे लेट हो जाते हैं तो लेट फीस के साथ में आप सबमिट कर सकते हो। 22 तारीख तक 22 अप्रैल तक का समय आपको लेट फीस के साथ भी दिया जा रहा है ना। तो अब ये डिसीजन आपका है कि आपको करना क्या है। अब उसके लिए देखो यहाँ पे CBSE ने एक रिलैक्सेशन दे दिया। अब वो क्या रिलैक्सेशन दे दिया, ध्यान से समझना। CBSE ने ये बताया है कि सेकेंड बोर्ड एग्जाम के लिए अपीयर होने वाले कौन से बच्चे हैं। तो CBSE ने ये चीज कही कि वो बच्चे जो फर्स्ट बोर्ड एग्जाम में किसी पेपर को नहीं दे पाए किसी रीजन से, वो अपीयर हो सकते हैं। वो बच्चे जिनके कम मार्क्स आए और वो अपने मार्क्स को इंप्रूव करना चाहते हैं, है ना, वो बच्चे दे सकते हैं। थर्ड, एक और रिलैक्सेशन CBSE ने यहाँ पे दिया कि अगर आपने फर्स्ट बोर्ड एग्जाम मैथ्स बेसिक से दिया था और अब आप मैथ्स स्टैंडर्ड से देना चाहते हो सेकेंड बोर्ड एग्जाम, तो दे सकते हो। और यदि आपने फर्स्ट बोर्ड एग्जाम मैथ्स स्टैंडर्ड से दिया था और अगर आप अपना मैथ्स का अब चेंज करना चाहते हो, स्टैंडर्ड से बेसिक में सेकंड बोर्ड एग्जाम देना चाहते हो, तो दे सकते हो। जी हाँ, ये रिलैक्सेशन यहाँ पे सेकंड बोर्ड एग्जाम के लिए CBSE ने आपको ऑफर किया है। देखो यहाँ पे, स्टूडेंट हु ऑफर्ड मैथ्स स्टैंडर्ड इन मेन एग्जाम मे ऑप्ट फॉर मैथ्स बेसिक इन सेकंड बोर्ड एग्जाम। सेम वही लाइन यहाँ भी लिखी है, स्टूडेंट हु ऑफर्ड मैथ्स बेसिक मे ऑप्ट इन मैथ्स स्टैंडर्ड इन सेकंड बोर्ड एग्जाम। बट हाँ, अगर आप सब्जेक्ट चेंज करना चाहो तो सब्जेक्ट चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। इट इज नॉट अलाउड टू चेंज द सब्जेक्ट, बट यस कि आप सब्जेक्ट में यहाँ पर बेसिक से स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड से बेसिक में मूव कर सकते हो। अब यहाँ पे जितने भी पास स्टूडेंट्स हैं वो इंप्रूवमेंट के लिए अपने साइंस, मैथ्स और सोशल साइंस लैंग्वेज सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक सब्जेक्ट के लिए देना है, एक सब्जेक्ट के लिए दे सकते हो। 2 के लिए देना है, 2 के लिए दे सकते हो। 3 के लिए देना है, 3 के लिए दे सकते हो। चॉइस इज योर्स। अब वो सारे बच्चे जो स्पोर्ट्स वगैरह में गए थे वो यहाँ पे एलिजिबल है। ER कैटेगरी के बच्चे नहीं, जिनके रिजल्ट में इसेंशियल रिपीट लिखा हुआ आया है, वो बच्चे वैलिड नहीं है। उन्हें नेक्स्ट ईयर वापस कंपार्टमेंट एग्जाम के फॉर्मेट में या फिर अपने सेशन को रिपीट करना होगा। वो बच्चे सेकंड बोर्ड एग्जाम नहीं दे सकते हैं। वो स्टूडेंट्स जिनको एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आई है इस फर्स्ट बोर्ड एग्जाम में, जो आपका अभी मेन बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आया, अगर एक सब्जेक्ट में आपको कंपार्टमेंट आई है तो यू कैन गिव द सेकंड एग्जाम और आप अपने कंपार्टमेंट को ओवरकम कर सकते हो। तो उनके लिए फायदा है बेटा जी, ठीक है। आई बात समझ में। तो कैंडिडेट कैन अप्लाई विद द LOC। सबसे पहले आपको LOC साइन करवानी है, अपनी LOC सबमिट करवानी है स्कूल से, फीस सबमिट करनी है, देन यू विल अप्लाई फॉर दिस, ठीक है। तो कैंडिडेट्स नेम इज सबमिटेड इन द LOC फी पेड। अगर आपने फी पे कर दी है तो आप दे सकते हो। और कुछ बच्चे ऐसे जिन्होंने फी भी पे कर दी, LOC भी दे दिया और वो नहीं देना चाहते सेकंड बोर्ड एग्जाम, तो नहीं भी दे सकते हैं। ऐसा कोई कंपल्शन यहाँ पर CBSE ने नहीं दिया है, ठीक है। तो फिलहाल CBSE ने आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया हुआ है और इस पर्टिकुलर सर्कुलर के थ्रू ये भी बता दिया है, क्लियर कर दिया है बेटा जी कि आप सेकंड बोर्ड एग्जाम कौन कौन से बच्चे दे सकते हैं। तो ध्यान रहे, जिन बच्चों का रिजल्ट 90, 95, 96, 99% से पास हो गए, नो नीड टू गिव दैट सेकंड बोर्ड एग्जाम। खुश हो जाओ भाई, आपका 10th क्लियर हो गया है, आप 11th में प्रमोट हो चुके हो। मिठाई खाओ, पेरेंट्स को खुश रखो, खुद भी खुश रहो। दोस्तों की बात में आकर, पेरेंट्स के प्रेशर में या टीचर्स के प्रेशर में, किसी के भी प्रेशर में आकर सेकंड बोर्ड एग्जाम देने की गलती मत करो। वही बच्चे एलिजिबल है, वही बच्चे दो भी सेकंड बोर्ड एग्जाम जो वाकई सेकंड बोर्ड एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो वाकई इस कंडीशन में थे कि वो नहीं दे पाए कोई एग्जाम, तो वो दे सकते हैं। जिन्हें वाकई साइंस कॉमर्स स्ट्रीम में जाना है और उनके मार्क्स कम पड़ रहे हैं, वो दे सकते हैं ये एग्जाम। गॉट इट? क्यों जबरदस्ती और अपने एग्जाम का प्रेशर लेना है? आप 11th पे फोकस करो ना, आप 11th में आ चुके हो, राइट। अब इसकी फीस देख लो क्या है। इंडिया में अगर एक सब्जेक्ट की बात कर ले तो 320 रुपए, 320 रुपीज पर सब्जेक्ट के हिसाब से फीस है। अगर आप 3 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करते हो, साइंस, सोशल, मैथ्स के लिए, तो आपको 960 रुपीज देने होंगे। ये कब? आज तक, 20 तारीख तक, 16 से 20 के लिए। और अगर लेट फीस पे जाते हो तो बेटा जी लेट फीस 2000 है। समझ गए बात आप अच्छे से यहाँ पर? तो ये फीस के साथ में आपको यहाँ पर इनरोल करना पड़ेगा। अगेन स्कूल साइड से ये सारी प्रोसेस होगी बेटा जी, ओके। आप जो पेमेंट है वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हो, राइट। तो इतना क्लियर हो गया, ये चीज समझ में आ गई। अब कुछ क्वेश्चंस है यहाँ पे जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड स्टूडेंट्स के डाउट है, लाइक हु कैन अपीयर इन द सेकंड बोर्ड एग्जाम। तो मैम कंपार्टमेंट आइए, किसी बच्चे को एक सब्जेक्ट में है ना, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप मार्क्स को इंप्रूव करना चाहते हो तो वो अप्लाई कर सकते हो। स्टूडेंट जो कि 3rd चांस में कंपार्टमेंट क्लियर कर रहे हैं, वो इस साल इंप्रूवमेंट दे सकते हैं, सेकंड बोर्ड एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। एंड व्हाट इफ माय नेम इज नॉट सबमिटेड अर्लियर, जिस बच्चे का पहले
पहले फेज में नाम नहीं था बेटा तो वो नहीं आएगा। मतलब जो बच्चा फर्स्ट मेन एग्जाम में अपीयर नहीं हुआ था, उसका फर्स्ट मेन एग्जाम में नाम ही नहीं था और अब वो सेकंड बोर्ड एग्जाम देना चाह रहा है तो नहीं, वो 10th में वैलिड ही नहीं था, उसका एनरोलमेंट ही नहीं हुआ, उसका एलओसी फर्स्ट टाइम पे ही साइन नहीं हुआ, वो नहीं आ सकते हैं। ठीक है, तो पहला एग्जाम देना जरूरी है, तभी आप सेकंड बोर्ड एग्जाम दे पाओगे। गॉट इट? ऐसा नहीं कि आपने पहले एग्जाम के एक भी पेपर नहीं दिए और आप पांचों पेपर देने जा रहे हो, दिस इज नॉट अलाउड। गॉट इट? व्हाट इफ माय नेम वाज ऑलरेडी सबमिटेड अर्लियर? अगर आपका नाम पहले से अर्लियर सबमिटेड है तो यू कैन पे द फी नाउ एंड कैन गो फॉर द एग्जाम। ठीक है, क्या आप अपने मैथ के सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हो स्टैंडर्ड टू बेसिक, बेसिक टू स्टैंडर्ड? यस ऑफ कोर्स यू कैन चेंज। यस, देखो यहाँ सीबीएसई ने यस लिखा हुआ है। और इससे क्या आपके मार्क्स इंप्रूव हो सकते हैं? ऑफ कोर्स। देखो एक चीज और, आपकी जो फाइनल मार्कशीट बनकर आएगी उसमें आपके चाहे मार्क्स सेकंड बोर्ड एग्जाम में बढ़े हो या घटे हो, है ना, लेकिन उसका कोई असर नहीं पड़ना है। असर किस चीज का पड़ेगा? दोनों बोर्ड एग्जाम में से जिसमें ज्यादा नंबर होंगे वो मेन आपकी मार्कशीट में लिखे जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि सेकंड बोर्ड एग्जाम देने से क्या हमारे नंबर कम हो गए तो मैम उसका अफेक्ट तो नहीं पड़ेगा। जी नहीं, है ना। अगर सेकंड बोर्ड एग्जाम में मार्क्स आपके बढ़ते हैं तो बढ़े हुए मार्क्स शो होंगे, कम होते हैं तो आपके पहले वाली प्रीवियस एग्जाम के मार्क्स ही शो होंगे। ठीक है, तो ये भी एक बेनिफिट आपके लिए है। स्पोर्ट्स स्टूडेंट एलिजिबल फॉर सेकंड बोर्ड एग्जाम, ऑफ कोर्स ये पॉलिसी के तहत ही है कि जो बच्चे किसी रीजन से कोई एक या 2 पेपर या 3 पेपर नहीं दे पाए थे तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, CWSN स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पे पूरी फैसिलिटी दी हुई है। ठीक है, व्हाट सिलेबस विल बी यूज्ड, ये सबसे बड़ा कंसर्न। जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं सेकंड बोर्ड एग्जाम कि मैम आखिर सिलेबस क्या पूछा जाएगा, तो बेटा जी जो सिलेबस आपने पूरा साल भर पढ़ा ना क्लास 10th का 25-26 के सेशन में, वही पूछा जाएगा। कुछ नया सिलेबस या कुछ ऐसा नया नहीं आया है, वही सारे मैराथन्स, वही सारी पढ़ाई, वही सारे चैप्टर्स सब आपको वापस पढ़ने होंगे सेकंड बोर्ड एग्जाम के लिए भी। कुछ भी नहीं बदला है, सिलेबस एज इट इज है। ठीक है जी, तो वेयर कैन आई फाइंड शेड्यूल फॉर फी पेमेंट एंड? तो CBSE की वेबसाइट पे चले जाना, अपने स्कूल से कंसल्ट कर लेना, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जानी है। तो होपफुली अब आपके सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो चुके हैं। कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे पूछ सकते हो सेकंड बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड। और अगर मेरी बात मानते हो, आपके बहुत अच्छे परसेंटेज बन चुके हैं, सारे सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आ चुके हैं, सेटिस्फाइड हो, तो क्या परेशानी है? अपनी क्लास 11th में फोकस करो, बिल्कुल सेकंड एग्जाम की तरफ मत जाओ। और हाँ, अगर आप 1-2 नंबर से सेटिस्फाइड नहीं भी हो तो कोई कुछ नहीं हो जाना है बेटा, क्लास 11th में फोकस करो। क्लास 12th आपके लिए मेन डोर है आपके फ्यूचर के लिए। क्लास 10th तो सिर्फ क्लास 11th का दरवाजा खोलने के लिए है। समझ गए मेरी बात अच्छे से? तो क्लास 10th का रिजल्ट आपके लिए क्लास 11th के लिए है, जो आप ऑलरेडी अचीव कर चुके हो। तो क्लास 11th में पहुंच चुके हो, अब अपनी क्लास 11th और 12th पे फोकस करो, जो मेजर रोल प्ले करेगा आपके कॉलेज के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, आपके आगे आने वाले सारे बेनिफिट्स के लिए। ओके जी, तो होपफुली यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें। डाउट है तो आप पूछ सकते हो। अब आपकी बरखा मैम के चैनल पे 2026-27 की धमाकेदार शुरुआत हो चुकी है ना जी। तो उसके लिए क्लास 9 to 12 के सारे वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। चाहे आपने क्लास 9 to 12 में मतलब 11-12 में कंप्यूटर साइंस लिया, इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस लिया, IT लिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, डेटा साइंस या वेब एप्लीकेशन, सारे कंप्यूटर सब्जेक्ट्स के वीडियो लेक्चर्स आपको चैनल पे मिल जाएंगे और सभी की प्लेलिस्ट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जाके अपनी प्लेलिस्ट एक्सेस करो और अपनी आगे आने वाली क्लास के लिए प्रिपेयर हो जाओ और अपने जूनियर्स और सीनियर्स के साथ जरूर इसको शेयर कर देना। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे अगले धमाकेदार इसी तरह नई अपडेट के साथ में। टिल देन स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।